जय श्री राम। यहाँ से श्री राम वनगमन की मार्मिक कथा प्रारंभ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी और श्री राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास हेतु प्रस्थान करते हैं। जिस तरह साकेत महाकाव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने रामायण की उपेक्षित पात्र उर्मिला के उज्जवल चरित्र को उजागर किया है, उसी तरह मम अरण्य उपन्यास में रामानुज लक्ष्मण अपनी संपूर्ण तेजस्विता के साथ उभरे हैं। नमस्कार। गंगा पार कर हम तीनों प्राणी आगे की यात्रा हेतु पैदल ही बढ़ चले। राम भैया और मेरे केश लंबे थे, बार बार हवा के झोंकों से उड़कर हमारे मुखमंडल को ढक लेते थे। इससे हमें बड़ी असुविधा होती। माँ सीता तो सिर पर आंचल लपेट कर अपना काम चला लेती, परंतु हम दोनों भाई सिर पर मुकुट न होने के कारण लंबे केशों के अस्त व्यस्त हो जाने से एक उलझन सी महसूस करते। इसलिए श्री राम ने गंगा पार करने से पूर्व इस समस्या का समाधान खोज निकाला था। निषाद राज गुह की सहायता से उन्होंने थोड़ा बरगद के वृक्ष का दूध मंगवाया। उसे हाथ में लेकर उन्होंने सर्वप्रथम मेरे खुले केशों पर लगाया और मेरी जटा अपने हाथों से बनाकर मेरे सिर पर एक जूड़ा बांधा। फिर श्री राम ने उस बड़ दूध से अपनी जटा बनाई और उन्हें अपने सिर पर उसी भांति जूड़े का रूप दिया जैसा हम ऋषि मुनियों को करते देखते आए हैं। उस समय जनक नंदिनी सीता जी हमें देखकर रो पड़ी। सीता जी को रोता देखकर गुह के घर से आई सारी स्त्रियां भी रोने लगी। अब क्या कहूं, उस समय वातावरण अत्यंत बोझिल हो चला था। इस प्रकार हम तापस वेशधारी दोनों भाई वन के कठिन रास्ते पर चले जा रहे थे। सबसे आगे श्री राम और सबसे पीछे मैं लक्ष्मण। हम दोनों के बीच कौशल राज्य की एक निर्दोष वधू सीता। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय नव कंजे लोचन कंजे मुख कर कंजे पद गंजारुण श्री राम श्री राम। अगणित अमृत छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय श्री राम श्री राम। हम दोनों
दोनों भाई तो पुरुष होने के नाते और अपने अब तक के जीवन में थोड़ा बहुत कठोर जीवन जीने के अभ्यस्त हो चले थे, परंतु माँ सीता तो बेचारी महाराज जनक और सुनैना जी के लाड़ प्यार में पली बढ़ी एक सुकुमार किशोरी ही थी। अभी उन्हें ससुराल भी मिला तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के घर जैसा, और आज यह दुस्सह अरण्य। हे ईश्वर, वास्तव में यह कौन सा विधान है तेरा, एक निरीह स्त्री के साथ इतना अन्याय। मैं रास्ते भर यही सब कुछ सोचता रहा था। चलते चलते कुछ पल को एक स्थल पर हम थमे। भैया श्री राम मेरी मनोदशा समझ गए। मुझसे एक वृक्ष के नीचे जानकी जी सहित बैठे बैठे कहने लगे, वीरवर लक्ष्मण, हमें अपनी त्रुटियों से सीखने को भी मिलता ही है, किंतु कभी कभी अपने बड़ों की भूलों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और हमें सीखना भी चाहिए। कहकर भैया चुप हो गए। वस्तुतः श्री राम को इस समय हमारे वृद्ध पिताश्री की तीव्र याद आ रही थी। बोले, पता नहीं पिता महाराज इस समय कैसे होंगे। हमारे अयोध्या के प्रस्थान के समय जल के बाहर निकली मछली की भांति कैसे तड़प रहे थे। तुमने देखा सौमित्र, आप ही तो कहते हैं भैया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाराज अपनी इस दुर्दशा के लिए स्वयं ही उत्तरदायी हैं। मैं बोला, तब श्री राम ने कहा, इसे हमें इस प्रकार से समझना चाहिए वत्स कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं ना, हमें इनके परस्पर संतुलन को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यदि इनमें से एक भी प्रधान हुआ तो हम अपने कर्तव्य मार्ग से डिग सकते हैं। यही भूल तो हुई है महाराज दशरथ से। मैंने उत्तेजित हो जाने के कारण भैया से कहा कि धर्म, अर्थ और मोक्ष मार्ग को छोड़कर वे इतने कामवश हो गए कि उन्होंने महारानी कैकेयी के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे अधोगति को प्राप्त राजा का संकटग्रस्त होना फिर निश्चित है। वीरवर लक्ष्मण, यह हमारे लिए भी एक सीख है। इंद्रिय निग्रह के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। हम प्रयास करें कि भविष्य में हमसे ऐसी भूल न होने पाए। आओ अब आगे चलें। कहकर श्री राम उठे और हम अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते चलते भैया ने मुझसे कहा कि एक बात और, आगे अनेक आश्रम, पड़ाव और मार्ग हमें मिलेंगे। लोग तरह तरह के प्रश्न हमसे पूछेंगे। हम असत्य भाषण तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना सूर्यवंशियों की मर्यादा के विरुद्ध है। परंतु इतना हम कर सकते हैं कि अपने विषय में हम जो कुछ भी कहें संक्षिप्त कहें, सोच समझ कर कहें। अपने वनवास का कारण तो कहें, परंतु हमारे मुख से अपने माता पिता की निंदा का एक शब्द भी भूल से न निकले। अब से तुम्हें इस हेतु सदैव सजग रहना होगा। मैंने बड़े भैया का यह निर्देश थोड़ा असहमत होते हुए भी गांठ बांध लिया। भैया का कहा ही सर्वश्रेष्ठ है, हितकारी है, यह मैं समझता था। समय की संवेदनशीलता को देखते हुए भी यह आवश्यक था। हमारी वह रात पुनः एक वृक्ष के नीचे बीती। हमारे साथ हमारे धनुष बाण इत्यादि थे। उनके अतिरिक्त मेरे कंधों से टंगी एक गठरी में कुछ फल ही हमारे एकमात्र पाथेय थे। उन्हें हमने शयन से पूर्व ग्रहण किया। प्रातःकाल जब हम आगे चले तो फिर एक घना जंगल हमारे मार्ग में आया। ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष, कटीले झाड़ और झुकी हुई डालियां
हमारा मार्ग रोक लेते। ऐसे में मैं आगे बढ़कर अपने खंग से झाड़ झंखाड़ काटता पीटता साफ करता आगे बढ़ता। पीछे पीछे भैया राम धर्म पत्नी सीता जी की बाह थामे उन्हें सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ाते। जंगली जीवों की आवाजों से भाभी मां रह रहकर किसी चकित मृगी की भांति डर जाती। अगले ही पल साहस जुटाती, मुस्कुराकर भैया की ओर देखती, मानो कह रही हो कि कुछ नहीं स्वामी, चिंता न करिए, मैं ठीक हूं। अब मुख से कैसे कहती दो दो राजकुलों की क्रमशः पुत्री और पुत्रवधू। हम तीनों ने सारा दिन वन की वह कष्टप्रद यात्रा किसी प्रकार से संपन्न की और फिर हम दिन के दूसरे पहर में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर जा पहुंचे। एक ओर निर्मल पारदर्शी जल युक्त वेगवती गंगा, दूसरी ओर हरितिमा युक्त जल वाली मंथर गति से बहती आ रही यमुना। दोनों सुर सरिताओं का वह अद्भुत मिलन देखने योग्य था। वह संगम तीर्थ वास्तव में समस्त दुख कष्टों को पल में हर लेने वाला परम पावन स्थान था। मेरा तो मन नहीं माना। धनुष बाण वलकल एक ओर धरकर मैं तत्काल भागकर संगम की आह्लादकारी जल राशि में कूद पड़ा और उसमें नहाता तैरता ब्रह्मानंद का सा अनुभव करने लगा। भैया भाभी मेरे इस बाल स्वभाव को देखकर अपना दुख दर्द जैसे भूल गए। मैंने देखा वह मुझे देख देखकर परस्पर जाने क्या क्या बतिया रहे थे और स्नेहासिक्त से एक साथ हंस रहे थे। कुछ देर बाद जब संगम के उस रेतीले तट पर मैं नहाकर बाहर निकला तो भैया भाभी ने भी स्नान हेतु गंगा यमुना के उस संगम में प्रवेश किया। उसी सायं हम संगम के निकट स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। ऋषिवर भारद्वाज ने हमारा हृदय खोलकर स्वागत किया। हम तीनों ने ऋषिवर के चरण स्पर्श किए। स्वागत है तुम्हारा नरश्रेष्ठ राम, आओ सदा सौभाग्यवती वैदेही। स्वागत सेवावर्ती सौमित्र। महर्षि भारद्वाज ने हम तीनों को आश्रम में बैठने हेतु अलग अलग आसन उपलब्ध कराए। थके मांदे हम तीनों प्राणी कृतज्ञ भाव से ऋषिवर के सन्मुख बैठ गए। फिर ऋषिवर बोले, मुझे तुम्हारे आने की सूचना आज प्रातः ही मिल गई थी राम। यह भी कि लक्ष्मण और पुत्री सीता भी तुम्हारे संग में है। वह कैसे मुनिवर? मैंने विस्मय से पूछा। हम तो अभी 3 दिवस पूर्व ही अयोध्या से निकले हैं। इस पर भरद्वाज जी हंसकर बोले, यह तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज है। प्रिय सौमित्र, यहाँ सब संभव है। वैसे अभी कल ही सायं एक श्रेष्ठी अयोध्या से प्रयाग आया है। वह दोनों महानगरों के मध्य वाणिज्य करता है। आज सुबह वह यहाँ आश्रम में आया था। उसी ने तुम लोगों के विषय में बताया। द्रुतगामी रथ है उसके पास। कह रहा था कि अयोध्या में बड़ा फेर बदल हुआ है। जी पूज्य मुनिवर, हम तीनों तभी से वनगमन हेतु निकले हैं। श्री राम आगे कुछ कहते कि ऋषि भारद्वाज ने उन्हें मना कर दिया। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं प्रिय राम, मुझे सब पता है। अप्रिय चर्चा करने से क्लेश ही होता है। तुम सब आज मेरे ही आश्रम में विश्राम करो। प्रातःकाल हम पुनः वार्ता करेंगे। यह कहकर महर्षि उठ गए। हम भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बैठो बैठो, पहले कुछ कंद मूल फल का आहार कर लो, फिर उठना। ऋषिवर के शिष्य आहार सामग्री लेकर कुटिया में आए। ऋषिवर मुख लटकाए बाहर चले गए। मैं देख सकता था कि भरद्वाज जैसे महान तपस्वी भी हम गृहस्थों का असमय वानप्रस्थ देखकर कितने विचलित थे। उनकी गंभीर मुख मुद्रा उनके मन के शोक को पूरी तरह छिपा नहीं पा रही थी। मुनिवर के शिष्यों ने हमें मिट्टी के सकोरों में जल दिया। जल पीकर हमने पत्तल पर परोसे हुए फल खाए।
नित्य राजभोग खाने के अभ्यस्त लोगों को जब प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं फल ही खाने को मिले तो क्षुधा भले ही शांत हो जाए, तृप्ति भला कैसे संभव हो सकती है। कदाचित इसे आप कुछ कुछ समझ सकें। प्रातःकाल भैया ने महर्षि भारद्वाज से पूछा, महर्षि पूज्यवर, हमें वनवास की सुदीर्घ अवधि अभी बितानी है। जल यदि एक स्थान पर एकत्र हो जाए तो वह प्रदूषित होने लगता है, इसलिए इतनी लंबी अवधि में हम एक स्थान पर रह भी नहीं पाएंगे। अतः हमें समय समय पर अपना निवास स्थान भी बदलना होगा। इसलिए हमें कृपया कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम अपने वनवास के प्रारंभिक कुछ दिन बिता सकें। शांतिपूर्वक हम उस स्थान पर अपनी पर्णकुटी बनाकर रह सकें। भारद्वाज जी बोले, राम, यह तो बहुत सुंदर बात है। तुम्हारे प्रवास के लिए फिर इस संगम क्षेत्र से उत्तम और कौन स्थान रहेगा? तुम यहीं किसी एकांत में अपनी कुटी बनाओ। मेरे आश्रमवासी प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस पर भैया ने कहा, आपका वचन सत्य है ऋषिवर। प्रयाग का यह पावन तीर्थ, गंगा यमुना के संगम का सुखद तट, यहाँ का सुरम्य वातावरण, सब कुछ एक आश्रम के लिए सर्वथा अनुकूल है। परंतु प्रयाग अयोध्या से अति निकट है। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग भी बहुत दुर्गम नहीं है। अयोध्या वासियों को बहुत शीघ्र हमारे यहाँ प्रवास करने का समाचार मिल जाएगा। फिर उनका यहाँ आना जाना प्रारंभ हो जाएगा। इससे और कुछ नहीं किंतु हमारी साधना में विघ्न पड़ने की पर्याप्त संभावना है। मेरे मन में आया कि महर्षि से कहूं कि और यदि ऐसा हुआ, अयोध्यावासी और कौशल की अन्य जनता यदि यहाँ हमसे मिलने आने जाने लगी तो वह दुष्ट कैकेयी समझेगी कि भैया श्री राम उसके राज्याधिकारी सुपुत्र भरत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और जनमानस को विद्रोह हेतु तैयार कर रहे हैं। परंतु भैया के निर्देश को ध्यान में रखकर मैं मौन रहा। श्री राम के आग्रह पर भरद्वाज मुनि ने फिर उनके आश्रम स्थापन हेतु जो स्थान बताया उसका नाम था चित्रकूट। हे जनमन रंजन राम, फिर तो तुम्हें यहां से लगभग 30 कोस दूर और जाना होगा। जी मुनिवर, वहां गंधमादन पर्वत के समान एक अत्यंत रमणीक पर्वत है। नाम है कामदगिरी। अति निर्मल एवं मनोहर मंदाकिनी नदी जिसके चरणों के आसपास विचरकर समस्त प्राणियों को सुख देती है, जहां सहस्त्रों वर्षों से अनेक सिद्ध ऋषि मुनि जन तपस्यारत हैं अथवा सुखपूर्वक विचरण करते हैं, जहां कई कंदराएं एवं निर्झर हैं, लंगूर, रीछ, हाथी और हिरण से जहां के वन सुशोभित हैं। राम, तुम्हारे वहां जाने से वह चित्रकूट का पावन प्रक्षेत्र और भी आनंद विभोर हो जाएगा। महर्षि भरद्वाज का आशीर्वाद लेकर हम तीनों वनवासी अपने कर्म पथ पर आगे निकल पड़े। जैसा जैसा उन्होंने बताया था वैसा वैसा ही मार्ग हमने अनुसरण किया। मैं सोच रहा था कि महर्षि भारद्वाज हमारे कितने अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध हुए, अन्यथा हम इस अपरिचित संसार में न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते। चित्रकूट का मार्ग बताते हुए भरद्वाज जी ने कहा था, राम लक्ष्मण, ध्यान रहे कि जनक दुलारी सीता तुम्हारे साथ हैं, उसे अधिक कष्ट न हो। अतएव एक बहुत सुगम मार्ग तुम्हें बताता हूं। यद्यपि अरण्य यात्रा में सुगम तो कुछ भी नहीं, तथापि हम ऋषि मुनि तपश्चर्या के लिए शांत और निर्जन स्थानों की खोज में प्रायः लगे रहते हैं। आवागमन के अनेक मीठे कड़वे अनुभवों के पश्चात अंततः कोई न कोई सुगम मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना निजी अनुभव होता है, परंतु यदि कोई शुभचिंतक आपका मार्गदर्शन करे
तो वह अपनी ओर से सर्वोत्तम विकल्प ही आपको सुझाता है। आगे जैसा आपका पुरुषार्थ और भाग्य। पुरुषार्थ और भाग्य में तो पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ हुआ न मुनिवर। अब मुझसे रहा न गया और मैं अपना चिरकालिक द्वंद्व भारद्वाज मुनि के समक्ष खोल ही बैठा। निसंदेह व्यक्ति को पुरुषार्थ करना ही चाहिए सौमित्र, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृषक यदि खेत में समय पर हल न चलाए, बीज वपन न करे, उपलब्ध संसाधनों से समय समय पर सिंचन कार्य न करे, खरपतवार का उचित समय पर निष्कासन न करे, तो क्या अच्छी कृषि संभव है? नहीं ना। इसी भांति जीवन यापन के दूसरे कार्य। फिर भाग्य की क्या भूमिका है मुनिवर? कार्य का परिणाम, उत्पादन का परिमाण, अंतिम उपलब्धि, जिससे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किए गए लाभ हानि का लेखा जोखा किया जाता है। भाग्य की भूमिका भी यही होती है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, परिणाम भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। बहुत समय है वत्स आगे तुम्हारे पास। तुम्हारा अरण्यवास इसके लिए तुम्हें पर्याप्त अवकाश देगा। यह चिंतन मनन इसी प्रकार जारी रहना चाहिए। कहकर भारद्वाज जी मुस्कुराए और हमें चित्रकूट का मार्ग समझाने लगे। गंगा और यमुना के संगम पर जाओ, फिर तुम यमुना नदी की ओर बढ़ना। जो घाट यमुना तट पर सर्वप्रथम तुम्हें मिले, जहां से नौकायन हो रहा हो, वहीं ठहर जाना। फिर एक नौका के द्वारा यमुना जी को पार करना। जब तुम सब यमुना के उस दूसरे तट पर पहुंचोगे तो तुम्हें वहीं आसपास श्यामवट नामक एक बहुत प्रसिद्ध बड़ा सा बरगद का वृक्ष मिलेगा। किसी बटोही से पूछ लेना। अपने केवट से ही पूछोगे तो श्यामवट का दिशा बोध वह करा देगा। श्यामवट अत्यंत शीतल सुखद छायादार स्थान है। मन करे तो कुछ देर वहां विश्राम कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। आगे 1 कोस की दूरी पर तुम्हें एक नील वन मिलेगा, चीड़ और बेर के असंख्य वृक्षों से भरा पूरा। यमुना जी के सन्निकट घाट का वह स्थान इसलिए भी अत्यंत मनोरम है क्योंकि वहां नदी के किनारे कूलों पर हरे बांसों के अनेक झुरमुट हैं। यहां से चित्रकूट जाने का अच्छा मार्ग तुम्हें मिलेगा। उसके पश्चात हमने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। हम परम सौभाग्यशाली थे जिन्हें महर्षि भारद्वाज जैसे महान तपस्वी के दर्शनों का इस प्रकार लाभ मिला। संगम तट से मुनिवर के निर्देशानुसार हम रेतीले पथरीले पथ पर चलते हुए यमुना जी के उस घाट की ओर बढ़े जहां हमें नावें मिलने की संभावना थी। आज धूप बहुत कड़ी थी, हवा भी तेज चल रही थी। माता सीता के सिर का आंचल पवन वेग से उड़ उड़ जाता था, जिसे वह बड़ी कठिनाई से संभाल पा रही थी। श्री राम और श्री सीता के पद चिन्ह जो उस रेत में उभर रहे थे, उड़ती रेत के कारण मिट मिट जाते थे। महर्षि भारद्वाज ने चलते समय हमें ढेर सारे कंद मूल फल मार्ग में खाने के लिए बांध दिए थे। एक कंधे पर तीरों से बोझिल तरकश, दूसरे कंधे पर फलाहारों का गट्ठर लिए मैं बड़े संभल संभल कर कदम रख रहा था। यमुना घाट पर जब हम पहुंचे तो संयोग से वहां कोई नाव हमें नहीं मिली। कुछ देर रुककर हमने प्रतीक्षा की, अपनी आंखों पर हाथ का साया बनाकर नदी के आर पार और उसकी धारा पर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। एक भी नाव आती जाती दिखाई नहीं दी। भैया ने कहा, लक्ष्मण, हमें आज ही सायं तक चित्रकूट पहुंच जाना चाहिए। जानकी साथ में है, अन्यथा हमें विलंब भी हो जाता तो दोनों भाई सारी रात चलते तो भी कोई बात ना होती। जानकी जी ने भैया की ओर आपत्ति जताने की मुद्रा में एक बार देखा
और मुझसे बोली, कुछ उपाय करो वत्स, यमुना जी में अगाध जल है, हम इसे अन्यथा कैसे पार करेंगे। माता जानकी ने प्रभु श्री राम के अन्यथा शब्द का मर्म भांप कर अन्यथा शब्द के उपालंब का ही आश्रय लिया था। मैं भाभी माँ के मन की बेचैनी समझ गया। मैंने आसपास यमुना तट पर दृष्टि दौड़ाई। पीछे कुछ दूर पर हरे बांसों का एक झुरमुट था। मैंने कंधों के बोझ और धनुष को राम भैया के पास रेत पर गिरा दिया और कमरबंद में लटकी म्यान से खंग निकालकर उन बांसों की ओर बढ़ा। मैंने कुछ बांसों को तोड़कर उन्हें खंग से काट तराश कर आसपास की जंगली घास और सरपतों से रस्सी बटकर उसकी सहायता से बांसों का एक सुदृढ़ बेड़ा बनाया। जामुन के कुछ वृक्ष भी आसपास थे। उनकी टहनियों को तोड़कर उनकी पत्तियों की बिछावन से बेड़े के बीचों बीच सीता जी के बैठने हेतु नरम स्थान बनाया। फिर उस बेड़े को राम भैया की सहायता से उठाकर हम यमुना तट तक लाए। साथ में 2 लंबे बांस अलग से हमने ले लिए। बेड़ा सावधानी से यमुना जी में उतारा गया। भाभी माँ सीता जी को भैया राम ने हाथ पकड़कर बेड़े पर बैठाया मध्य भाग में। फिर हम दोनों भाई बांस के लग्गे के सहारे बेड़े को यमुना जी के गहरे जल की सतह पर दोनों ओर से खड़े होकर खेने लगे। हमारा बेड़ा जब यमुना जी की जलधार के मध्य पहुंचा तो माँ सीता ने उसी प्रकार की प्रार्थना यमुना मैया से भी की जैसी उन्होंने गंगा जी को पार करते समय की थी। ये माताएं भी प्रायः एक जैसी होती हैं। नारी सुलभ प्रकृति की हर वस्तु से कितनी सरलता से इनका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। प्रार्थना भी करेंगी तो अपने लिए नहीं, अपने पति पुत्र आदि के लिए, और वह भी अधिकाधिक। मैं सोच रहा था यमुना पार कर हमने अपना स्वनिर्मित बांसों का बेड़ा तट की रेत पर ही छोड़ दिया और हम घूमते घामते श्याम वट तक पहुंच गए। बरगद का वह प्राचीन महावट इतना विशाल एवं भव्य था कि उसके नीचे तो किसी की भी समाधि लग जाती। हुआ भी वही। जब हम तीनों उसकी छाया में विश्राम हेतु बैठे तो बड़ी देर तक ध्यान मग्न हो गए। जब हमें आसपास आए हुए कुछ बटोहियों की आवाजें सुनाई दी तो मोरों की कर्णप्रिय पुकारें और पक्षियों का कलरव भी साथ ही साथ फिर से सुनाई देने लगा। हमारे तन मन की सुधि तब वापस आई। इसी सब में संध्या निकट आने लगी। हम तीनों ने फिर जाकर यमुना जी के एकांत में रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। स्वच्छ आकाश में तारे गिनते, कल कल बहती यमुना नदी की मधुर ध्वनि सुनते वह रात्रि न जाने कैसे व्यतीत हो गई, मैं जान ही नहीं सका। प्रातःकाल निवृत्त हो हमने मार्जन एवं यमुना स्नान किया। फिर देवाराधन के पश्चात हम चित्रकूट के निर्दिष्ट मार्ग को पकड़कर चल दिए। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।